हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस और इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है ये वाली। इसमें हम बात करेंगे इसके नेचर की, इसके स्कोप की और इसकी इम्पोर्टेंस या फिर कह सकते हैं हम यूटिलिटी की। हाँ, शॉर्ट रखेंगे थोड़ा, पर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी, कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है छोटी सी वीडियो के अंदर, सो दैट आंसर्स बहुत अच्छे जाएँ, उसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आपके पास हों लिखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। जूरिस्प्रूडेंस का जो ट्रेस बैक करते हैं मतलब क्या हो सकता है, वो हम लैटिन लैंग्वेज में जाते हैं, जिसमें दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो हम इससे कहीं ना कहीं ये निकाल सकते हैं कि ये नॉलेज देता है हमें लॉ के बारे में, लॉ के बारे में नॉलेज देता है हमें। साथ में दूसरी चीज़ हो सकती है कि हमें इसमें पता चलता है स्टडी ऑफ लॉ के बारे में। अगर मोटा मोटा बताऊं मैं किसी चीज़ को, कि अगर मैं बताऊं कि लायबिलिटी क्या होगी या राइट क्या होंगे, ये आपको और मेरे को पता है कि लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, राइट्स का मतलब क्या होगा, ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होगा, सॉवरेन का मतलब क्या है, अब हम समझ चुके हैं। पर वो पहले इंसान कौन थे या वो दौर कौन सा था जब उन चीज़ों के बारे में पहली बार डिस्कशन होना चालू हुआ था, वो नॉलेज ऑफ लॉ कब से चालू हुआ, वो स्टडी ऑफ लॉ क्या है, कहाँ से आया, ये जूरिस्प्रूडेंस हमें बताएगा। दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि धीरे धीरे आपको आना चालू हो जाएगा समझ में कि ये एक्चुअली में सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये लॉ क्या है? लॉ बात करता है स्पेसिफिक टर्म्स की, सेक्शंस की, आर्टिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आईपीसी, बीएनएस, जो भी आप बात करो। पर जूरिस्प्रूडेंस इसकी बात सिर्फ तर्कों के साथ होती है। जैसे एग्जाम्पल, फिलोसफिकल बातें क्या होती हैं, बस जो आपके दिमाग में आ रहा है आप बस बोलते चले जा रहे हो, तुकबंदी अच्छी जा रही है, कुछ शब्द आगे जा रहे हैं कुछ पीछे जा रहे हैं। सो वो क्या है, वो लिरिक्स जो आपके दिमाग में बन रही हैं, वो जो एक अलग सा थॉट आता है, वो आपके क्या है, वो आपकी थ्योरीज हैं, वो आपके फिलोसफिकल थॉट्स हैं। ऐसे ही फिलोसफिकल थॉट्स लॉ को लेकर जब लोगों को आए, उसे हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। नॉलेज ऑफ लॉ की बात चल रही है, तो मतलब ये लॉ की बात क्या चल रही है। लॉ जैसे मैंने अभी आपको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बता दिया, हमारे पास सिविल लॉ भी हो सकता है, क्रिमिनल लॉ भी हो सकता है, सब्सटेंटिव भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है। अब इतना तो अब क्लियर है सिविल क्या होता है, क्रिमिनल किस नेचर का होता है और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। बाकी सब्सटेंटिव क्या होता है ये हम आगे डील कर लेंगे। साथ में हमें पता लगता है इसके अंदर जर्नल और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पता है हमारी लायबिलिटी क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, पर क्या हमें वो पता है कि ये राइट और लायबिलिटी जैसे शब्द, ये इसका नॉलेज कब से आना चालू हुआ, इसकी स्टडी कब से स्टार्ट हुई लॉ के अंदर, वो चीज़ हम डील करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। और ये लॉ की हर ब्रांच, जितनी भी ब्रांच है ना, इतनी नहीं है, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, उन सब के अंदर के मेन जो कीवर्ड्स होते हैं उनको डिस्कस करता है, उनको एक्सप्लेन करता है। बेसिक जर्नल प्रिंसिपल्स को ये बताता है सभी लॉज के। साथ में अगर हम डिफरेंट सेंस की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, सिनोनिमस ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, ये सारे क्या मिलते हैं, ये बनते हैं हमारे लीगल थ्योरी। दिस इज़ ओनली, मतलब थोड़ा ऐसा थ्योरी वाला सब्जेक्ट जो भी हम डील करने वाले हैं, जिसके अंदर ना सेक्शंस है, ना कुछ है, ना कोडिफिकेशन है, ना कुछ है। जस्ट लाइक आपने टॉट्स किया होगा जिसमें ना सेक्शंस थे ना कुछ था, पर ज्ञान बहुत सारा था। जस्ट लाइक दैट हम डिस्कस करने वाले हैं कि दुनिया भर के अंदर वो लॉ का जो नॉलेज है, वो जो स्टडी है लॉ का, वो कैसे इवॉल्व हुआ, वो हम डिफरेंट स्कूल्स में जाके डिस्कस करेंगे। पर पहले हम पता लगा लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या कहना चाह रहा है। साथ में आपने टर्म देखा होगा ऊपर, इसको कहते हैं आई ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, भले ही आप सेंस कर लें कि हाँ यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा है, पर जब तक आप उसको अपनी आंखों से ना देख लें, आप नहीं कह सकते कि यार मेरे पैर के एग्जैक्टली इस भाग में दिक्कत हो रही है, क्या वहाँ पे मेरे को छाला हो चुका है, क्या मेरे को वहाँ पे ब्रूसेस हैं, क्या वो वहाँ से खून निकलना चालू हो गया है। ये जब तक कि मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ, मैं नहीं बता सकता कि वहाँ पे सिर्फ रैश है, क्या है। जस्ट लाइक दैट जूरिस्प्रूडेंस जो है पूरी बॉडी, यानी कि डिफरेंट लॉ हमारे दुनिया के अंदर जो हैं उसमें काम करती है जूरिस्प्रूडेंस एज आई, मतलब कि आंख देख के बताती है कि यहाँ पे क्या चीज़ जा सकती है और क्या चीज़ नहीं जा सकती है, या अगर वो चीज़ नहीं है तो उसको इंटरप्रेट कर देती है। आई होप दैट वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल समझने के लिए।
आगे हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो अपनी कंटेंट में ऐड करना। सबसे पहला यूरोपियन की, उसमें उसने कहा जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस एक ऑब्जर्वेशन बताता है हमें रॉन्ग एंड राइट की, सिंपल है, एक सही और गलत की फ़र्क बताता है, जस्ट एंड अनजस्ट की बात बताता है हमें जूरिस्प्रूडेंस। साथ में सेलमेंट कहता है, सेलमेंट अब दो बातें कहता है। पहला वो जेनरिक सेंस में यानी कि एकदम जर्नल टर्म में कहता है कि सिविल लॉ जो है एक साइंस है, सिविल लॉ साइंस है जूरिस्प्रूडेंस की। पर जब वो स्पेसिफिक टर्म में बात करता है तो वो कहता है जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस है सिविल लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल, सिविल लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखिए ये पहला इंसान है जिसने इसको साइंस बता दिया, ओके। सेकंड हमारा आता है ऑस्टिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके डेफिनेशन एटलीस्ट याद होने चाहिए, पर जब आप डिटेल में इनको पढ़ेंगे ना तो आप चुटकियों में याद कर लेंगे कि एक्चुअली इसने कहा क्या था और किसने क्या कहा था। देन वी हैव ऑस्टिन, जो ऑस्टिन कहता है साइंस है ये पॉजिटिव लॉ की, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को पॉजिटिव लॉ कहा था, साथ में इसको सिस्टमेटिक स्टडी भी बता दिया उसने। दूसरा हमारा है हॉलैंड, जिसने बोला कि ये फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है। अब देख रहे हो थोड़े थोड़े डिफरेंस चल रहे हैं, एक बोल रहा है सिविल लॉ, एक बोल रहा है पॉजिटिव लॉ, एक बोल रहा है फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ। पर इन सब में क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है भाई, इन्होंने जिसमें सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, यानी कि जब पुराने ज़माने में लॉ बना करते थे कस्टम्स के बेसिस पे कि ये प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है इसको कस्टम बना देते हैं, अब इसको ना हर कोई फॉलो करेगा। वहाँ पे कौन सी साइंस थी, चलो वहाँ कुछ जगहों पे साइंस लगा भी लीजिए, पर अब सारी चीज़ों में तो साइंस नहीं थी। वहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट भी थे, ट्रेडिशनल भी थे, बाकी सब तरीके के एस्पेक्ट्स भी थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल साइंस थी। ये इन सभी का क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं कि ये भाई साइंस है, पर कैसे हैं वो भी डिफाइन करो सही से, क्योंकि ये सारे तो सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ बनाने का सिस्टम जो है। सो थोड़ी दिमाग से बाहर की बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जस्टिफाई नहीं कर पाए बार वो लोग, तो ये इनका क्रिटिक है। साथ में जूलियस स्टोन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ये लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है, यानी कि ये लॉयर्स को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को एक काफ़ी अच्छा लीगल अंडरस्टैंडिंग देता है कि भाई इस चीज़ के बारे में एक्चुअली बात क्या करी गई है। फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि राइट क्या होते हैं, आपको पता नहीं कि लायबिलिटी क्या होती हैं, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली जाके किसी थर्ड सोर्स से देखोगे। वो थर्ड सोर्स कहाँ से डिराइव हुआ है, वो कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस से लिंक करता है या उन इंसान से लिंक करता है जिन्होंने पढ़ाई करी होगी कभी ना कभी लॉ के बारे में, या कभी ना कभी उस नॉलेज को बिखेरा होगा कभी ना कभी कहीं ना कहीं। सो वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा जूरिस्प्रूडेंस। एंड आई होप कि वो इंट्रोडक्टरी काफ़ी अच्छा गया, जिसमें आप 1 से 2 पेज आराम से लिख पाओगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगर स्कोप के बारे में कुछ आता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। स्कोप का मतलब होता है कि उसका दायरा कितना है, जूरिस्प्रूडेंस को हम आखिर कहाँ कहाँ तक नाप सकते हैं। नापने का यहाँ से मतलब है कि क्या वो फिलोसफिकल फाउंडेशन की बात कर रहा है, क्या वो सिर्फ सोसाइटी की बात कर रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ था, उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके फंक्शंस कहाँ तक होंगे, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, उसके रिलेशंस कैसे होंगे, जो पार्टी रूल कर रही है वो, जो पार्टी गवर्न हो रही है वो, क्या पूरा सिस्टम रहने वाला है, स्कोप इसका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 3 सबसे पहले डिवीजन आएंगे टाइम के। टाइम लाइन जैसे हिस्ट्री में डिवाइडेड होती है ना, ये अर्ली, मिडिवल एंड मॉडर्न, वैसे ही यहाँ पे डिवीजन कर दीजिएगा आप। सबसे पहला अर्ली, जहाँ पे बताया जाता है कि जो नैरो स्कोप था काफ़ी जूरिस्प्रूडेंस का। जूरिस्प्रूडेंस क्या बोला जाता था उस टाइम पे, यानी कि जो लॉ का नॉलेज था, जो बातें हुआ करती थी वो क्या होती थी, वो बेसिकली मॉरलिटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कस्टम के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर हुआ करती थी। पर एक सेकेंड, जो जजेस लॉ बनाते थे उसका क्या हुआ, वो तो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुआ। जो वेरियस स्कूल्स थे वो तो यहाँ डिस्कस ही नहीं हुए। सोर्सेस ऑफ लॉ इतने कम थे इनके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका स्कोप बहुत नैरो था। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे थे जो मोरालिटी, रिलीजन या कस्टम के बेसिस पे बनी हुई थी। अब आते हैं थोड़ा मिडिवल पीरियड में, जब हमारा ऑस्टिन टाइम आना चालू हो गया था, जो अभी हम बहुत डिटेल में और अच्छे से करने वाले हैं, एनालिटिकल स्कूल। यहाँ पे आती है हमारे पास कमांड थ्योरी। कमांड थ्योरी में ये बोलते हैं कि जो भी सोवरेन, यानी कि जो भी स्टेट बनाएगी वो आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा। पर साथ ही साथ में इसने ना टोटल फैक्टर इग्नोर कर दिए। भाई जहाँ बेसिस होते हैं लॉ बनने का, जैसे कि कस्टम, जैसे कि हिंदू लॉ इंडिया के अंदर है, क्या बेसिस था, कस्टम एंड यूसेज। पर इसने वो तो खा ही लिया, इसने लॉ में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कस्टम्स को। इसने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जज कोई प्रेसिडेंट देगा तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसने बोला स्टेट जो बना देगा वो मान लेंगे, भले ही वो सही हो या गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी भी स्कोप जो है बहुत नैरो रही।
अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स के अंदर, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी के पीरियड के अंदर यहाँ पे जो स्कोप थी वो बहुत ज़्यादा वाइड कर दी गई। इसमें लॉ जोड़ दिए गए, लाइक सारे लॉज के अंदर फेर दिए, डिफरेंट सोर्सेज इन द सेंस जज वाले भी सोर्स, कस्टम्स वाले भी, रिलीजन भी, ट्रेडिशन भी, मोरालिटी भी, सोवरेन भी, सारे इसके अंदर आ गए। यानी कि जज भी इंटरप्रेट कर सकता है लॉ को, लेजिस्लेचर तो कर ही रही है, साथ में वेरियस स्कूल भी हो गए। अब क्योंकि हम इस पॉइंट ऑफ पीरियड में खड़े हैं अभी एडवांस वाले में, तो हमारे पास काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज हम इनको डिस्कस ही करेंगे स्कूल्स के अंदर, ठीक है, लाइक पीछे से कहानी कैसे चलती हुई आई है। साथ में बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की। अब इस टाइम पे ना आप थोड़े पॉइंट्स कमाने के लिए लिख सकते हैं जस्टिस पी.बी. मुखर्जी के बारे में। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो न्यू जूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि आज के समय का जूरिस्प्रूडेंस है, वो इंटेलेक्चुअल भी है, वो आइडियलिस्टिक भी है, यानी कि वो समझदार भी है और थोड़े आइडल्स भी सेट कर लेता है अपने कि उसको क्या चाहिए, क्या वो कर रहा है। साथ में थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन भी है, बिहेवियरिज्म भी है, मतलब उसके पास थोड़े एक्स्ट्रा एज हैं पहले वालों से, मिडिवल या फिर एंशिएंट वालों से। साथ में वो स्टडी ऑफ मेन इन सोसाइटी की बात करता है। आज का जो हमारा है स्टडी ऑफ मेन इन सोसाइटी, लॉ तो कर ही रहा है, अब मेन को भी सोसाइटी के अंदर स्टडी करेगा, जिसके उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होंगे, जैसे कि उनका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल नॉर्म्स, कल्चरल आइडियाज़, इन सब के ऊपर भी जो है सोर्सेज मान लिया जाएगा, बना दिया जाएगा, या फिर आप समझ जाओ बहुत ज़्यादा वाइड कर दी गई है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हमारी इंटरप्रिटेशन थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की। अब उसी के कंटिन्यूएशन में, क्योंकि हम मॉडर्न टाइम्स में पढ़ाई कर रहे हैं स्कोप की, तो आइए अब थोड़ी हम ग्राउंड्स की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे स्कोप की आप बात कर सकते हो। आप पॉइंट्स में लिख सकते हो कि स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स, यानी कि लॉ को आप डिफाइन भी कर रहे हैं, उसका मीनिंग भी दे रहे हैं, साथ में लीगल कॉन्सेप्ट्स की भी बातें कर रहे हैं। ये वो सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बातें आप BNS में नहीं देखोगे, एज एन सेंस डिफिनेशन के बारे में, इनके मीनिंग्स के बारे में, इनके ओरिजिनेशन के बारे में। आप सिर्फ देखोगे कि हाँ यहाँ पे पनिशमेंट दी है, यहाँ पे लायबिलिटी है, पर लायबिलिटी एक्चुअली में क्या है, राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, ओनरशिप क्या होती है, पोजेशन क्या होता है, जो लीगल पर्सनैलिटी वाली चीज़ें हैं वो जो कि लीगल पर्सन मतलब कि जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, वो नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल यानी कि कंपनी भी हो सकता है। ये सारी जो बातें हैं एक्चुअली में ये कहाँ से डिराइव हुई, ये डिराइव हुई फ्रॉम द जूरिस्प्रूडेंस। और क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस की इतनी वाइड रेंज थी, इतनी ज़्यादा स्कोप घेरता था कि उसने भाई राइट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं, लायबिलिटीज़, BNS के अंदर के प्रोविजन, CRPC के प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं इसने। तो इससे क्या होता है, इससे पता लगता है हमें इसकी स्कोप कितनी बड़ी है। साथ में सोर्सेज ऑफ लॉ जो कि भाई बहुत तगड़े कर दिए इस टाइम पे, भाई लेजिस्लेचर बना रही है, प्रेसिडेंट्स लिख रहे हैं, कस्टम से हैं, कन्वेंशन से हैं, ज्यूरिस्टिक राइटिंग जो है उसके ज़रिए हमारे देश के अंदर लॉ जो है वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैंने डिस्कस करा था, वैसे आपको अगर याद आ रहा होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को। रिलेशन ऑफ लॉ विद अदर सोशल साइंस, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लीगल रखता है, पर लीगल है किसके बेसिस पे भाई, लॉ है किसके लिए, हमारे लिए। हम क्या हैं, हम एक सोशल बीइंग है, हम साइको भी हैं थोड़े से, मतलब साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी हमारे पास है, यानी कि दिमाग है हमारे पास, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट हमारे पास, पैसे भी हैं, हम पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, हम एथिक्स भी रखते हैं, हमारी हिस्ट्री भी है। जब ये हमारी हिस्ट्री है, हमारे जो एथिक्स हैं, उससे हमें भी कुछ लॉज मिलेंगे, जैसे कि हमारा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उसके ऊपर हमें थोड़े कन्वेंशंस मिलेंगे, एक्ट्स मिलेंगे, प्रिवेंशन ऑफ दिस, प्रिवेंशन ऑफ दैट, वो सब चीज़ें। साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, एक सोसाइटल नॉर्म चेंज कर दिया, लीगल एस्पेक्ट क्या था उसका, सब कुछ डिस्कशन किया गया। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं लगा तो हटा दिया गया। साथ में स्टडी ऑफ लीगल फिलॉसफी, अब मैंने बता दिया कि फिलॉसफी है भाई, इसमें सिर्फ थ्योरीज हैं, जितना आप बातों को घुमा घुमा के कर दोगे उतनी तगड़ी आपकी फिलॉसफी होगी, मतलब फिलॉसफिकल एस्पेक्ट में बात करी जाए तो। अब ये है हमारे वेरियस स्कूल, यानी कि किसने किस तरीके से बात को घुमा फिरा के बात करी है, वो हमारे स्कूल्स बन जाएंगे फिलॉसफी के, लीगल फिलॉसफी के। ये वाला टर्म याद रखना, लीगल फिलॉसफी है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने वाले होंगे आगे वाले क्लासेस में, वो होंगे नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल एंड रियलिस्ट स्कूल।
साथ में जूरिस्प्रूडेंस डील करता है लीगल सिस्टम के बारे में भी। वो बात करता है कि क्या एक कोर्ट होगा, उस कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे होगी, उस कोर्ट का जो लीगल इंस्टीट्यूशन है स्ट्रक्चर कैसा रख सकते हैं हम, कि लाइक कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, दरबारी, विटनेसेस, एविडेंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में। ज्यूरिस्टिक सिस्टम कैसे होगा, कितने जज बैठ सकेंगे, और रूल्स उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, कितने दिनों तक हियरिंग चलनी चाहिए मिनिमम, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए बात करते टाइम या जजमेंट देते टाइम। ऐसी सब चीज़ों का जो लीगल सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से लोगों की थॉट्स थे कि कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, वो हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। साथ में लॉ मेकिंग और लॉ रिफॉर्म में मदद करता है। हमें पता लगता है कि भाई कहाँ पे लीगल सिस्टम के अंदर खराबी है, कौन से आउटडेटेड लॉज हैं, या फिर कौन से ऐसे गैप्स हैं जहाँ पे हमें लॉ बनाने चाहिए। ये चीज़ें हमें जूरिस्प्रूडेंस से पता चलती हैं। जैसे कि हमें ऑस्ट्रेलिया वाले में पता लगा भाई ये प्रेसिडेंट्स को तो दे ही नहीं रहा, यानी कि और जो जज बनाए लॉ हैं उनको तो कोई रेटिफिकेशन ही नहीं मिला इसमें। तो वो क्या था, वो था एक गैप जो कि फुलफिल कर दिया गया मॉडर्न वाले एज में आते ही। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करता है, यानी कि सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, एडीआर सिस्टम, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, और जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में पूरी बातें अपने आपस में उसमें मतलब लिखी हुई है। आपको बहुत इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को समझने के लिए, पर उतनी भी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, वो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो एट द एंड क्या कह सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक बैलेंस है जो कंपीट करता है इंटरेस्ट इन सोसाइटी एंड क्रिएट हार्मनी थ्रू लॉ, यानी कि लॉ के जरिए ये हार्मनी क्रिएट करता है सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, एक बैलेंस बनाते हुए चलता है। डिस्कस कर लेते हैं नेचर क्या रहने वाला है हमारे जूरिस्प्रूडेंस का। अब जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, साइलेंट फीचर्स होंगे, वो सारे कहीं ना कहीं इंटरवीन हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैसे ही हर किसी कॉन्सेप्ट में होता है नेचर, उसका क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्कोप, उसका इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है। तो कहीं कहीं कोई कोई पॉइंट ना ओवरलैपिंग होता है हर पॉइंट्स के अंदर, जिसको उस टॉपिक जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम करके लिखना होता है। तो नेचर की बात करें कि जूरिस्प्रूडेंस का आखिर नेचर क्या है, तो वो बताता है कि एक्चुअली में है क्या, फंक्शन क्या करता है, स्टडी कैसे होता है, अप्रोच कैसे रखता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे टॉर्ट्स अनकोडिफाइड है, वैसे ही हमारा जूरिस्प्रूडेंस अनकोडिफाइड है। ना यहाँ पे कोई सेक्शन मिलेगा, ना आर्टिकल मिलेगा, जैसे कि हमें बीएनएस, हिंदू लॉ, सीपीसी में मिलता है। साथ में ना ये प्रोसीजरल लॉ है, ना ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। देखो, दो तरीके के लॉ होते हैं हमारे कंट्री में जिसको गवर्न करते हैं। पहला प्रोसीजर लॉ, यानी कि जो हमें प्रोसेस बताता है कि भाई अगर इसने एक क्राइम कमिट कर दिया, फॉर एग्जांपल मर्डर, तो इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है पूरा का पूरा। जर्नल प्रिंसिपल्स बताता है हमें इस चीज़ के कि भाई अगर किसी ने मर्डर किया तो सबसे पहले तो उसको धर लो, जेल में डालो, उसका मुकदमा चलाओ। जर्नल प्रिंसिपल्स हैं ये, पर किस क्राइम में किस संदर्भ में क्या होना चाहिए वो अलग अलग है, वो अब एडवांस फॉर्म है। तो ये हमारा एक प्रोसीजरल लॉ नहीं है जो नहीं बताता हमें कि मतलब कि किसको कब धरना है, कितने टाइम के लिए उसको रखना है। ये हमें एडवांस लॉ में पता चलता है। ना ये सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ना ये हमें राइट्स देता है, ना हमें रेमेडी देता है किसी भी तरीके की, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्ट्रैक्ट देता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे या फिर हमारे राइट्स ब्रीच होने पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा अनकोडिफाइड लॉ है, ना ये प्रोसीजर लॉ है, ना ये सब्सटेंटिव लॉ है हमारे लिए। पर जूरिस्प्रूडेंस फिर है क्या? जूरिस्प्रूडेंस है हमारे लिए आई ऑफ द लॉ, जो प्रोफेसर लास्की ने बोला था, जिसका मैंने आपको मतलब एक एग्जांपल के साथ बता दिया है, जो कि हमें देख के बताता है बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल डिफरेंट प्रिंसिपल, नॉट डील विद द पर्टिकुलर लॉ। किसी एक के साथ डील नहीं करता, पर सभी के साथ थोड़ा थोड़ा डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंखें बंद करें, सामने वाले इंसान से बात करने की कोशिश करें और वो गेम खेल रहे हो कि मतलब आइडेंटिफाई दी ऑर्गन, तो वो अपने ऑर्गन हाथ में देके समझाएगा कि ये है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, पर आप कंफर्म तभी करेंगे जब आप उसको देख लेंगे, जब आपको वो पता चल जाएगा। आप जब तक आंखों से नहीं देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ आपने उसका पैर ही पकड़ा था या हाथ नहीं था वो। वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारी आई ऑफ लॉ है, जो पहले ही सब कुछ देख लेती है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये होना चाहिए था, या फिर उसने वो पहले ही
मतलब प्री एज्यूम करके वो सारी चीज़ें लिख दी हैं, डिटेल में नहीं, पर उनके ना बेसिक प्रिंसिपल्स, उनके जर्नल प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर ली गई है ऑलरेडी। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो की बात कर रहे हैं एक्चुअली में यही है, घूम फिर के देखो, ड्यूटी है, पोजेशन है, क्या होता है पोजेशन, राइट क्या है, पनिशमेंट क्या होती है, मतलब क्या है पनिशमेंट का, लायबिलिटी क्या है, मतलब क्या है, रेमिडीज क्या होती हैं। अब एडवांस फॉर्म में आएंगे तो हमें इनके मतलब पता है, पर इनका ओरिजिनेशन जहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट जहाँ से हुए हैं, वो बात हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस में हो रही है। सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बाकी वाले एस्पेक्ट हम दूसरी वाली वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।